ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर यानी साउथ पैसिफिक ओशियन, और ये है पूरी दुनिया के जमीनी क्षेत्र का सबसे दूर का समुद्री क्षेत्र जिसे पॉइंट नेमो के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र इसलिए खास है क्योंकि इसी जगह पर अंतरिक्ष का कचरा गिराया जाता है। ये कचरा प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों द्वारा छोड़ा गया सैटेलाइट, रॉकेट और यहाँ तक कि स्पेस स्टेशन जैसे बड़े यान को भी यहीं पर गिराया जाता है। पॉइंट नेमो को अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। 2001 में रूस का 183 टन का मीर स्पेस स्टेशन इसी जगह गिराया गया था। इतना ही नहीं, 2030 में मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी अंतरिक्ष की वस्तु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी यहीं पर गिराने की योजना है। इस जगह अंतरिक्ष के कचरे को गिराने का कारण भी बहुत बड़ा है क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर किसी भी इंसान की जाने की हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर ना कोई द्वीप है और ना ही कोई जमीनी क्षेत्र। ये जगह समुद्र के सबसे डरावने क्षेत्र में से एक है क्योंकि इस जगह का तापमान, मौसम और पानी बाकी समुद्री क्षेत्रों से अलग है। कुछ शोध में यह भी पाया गया कि समुद्री जीव भी इस जगह रहना नहीं पसंद करते। अगर आप इस जगह गलती से भी फंस जाते हैं तो कोई भी रेस्क्यू टीम आप तक जल्द नहीं पहुंच सकती, क्योंकि पॉइंट नेमो से पास की कोई जमीनी क्षेत्र है तो वह न्यूजीलैंड, चिली और अंटार्कटिका है। यहां से चिली जाने के लिए आपको 3,300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, और अगर न्यूजीलैंड जाना हो तो लगभग 4,700 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जबकि यहां से सबसे नजदीकी क्षेत्र अंटार्कटिका है जो इससे 2,688 किलोमीटर दूर है। अगर कोई इंसान यहां से किसी दूसरे इंसान से संपर्क करना चाहे तो उसका संपर्क सीधे अंतरिक्ष में बैठे एस्ट्रोनॉट से होगा, क्योंकि हर दिन में 2 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन महज 400 किलोमीटर की दूरी से इसके ऊपर से होकर गुजरता है, जो चिली, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका की दूरी से बेहद कम है। अगर आप यहां जाते हैं तो पता नहीं कब कौन सी सैटेलाइट और यान आप पर गिर पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, और यही कारण है कि कोई भी देश जब चाहे वो अपना यान या सैटेलाइट इस गहरे समुद्र में गिरा सकता है। हालांकि सैटेलाइट गिराने से पहले कोई भी देश चिली और न्यूजीलैंड के ओशियन अथॉरिटी को आगाह कर देता है कि हम सैटेलाइट गिराने वाले हैं। यही कारण है कि यहां पर लगभग 260 स्पेसक्राफ्ट को आज तक गिराया जा चुका है, और ये सब प्रशांत महासागर में ही होता है। इसके पीछे कई कारण भी हैं दोस्तों, जैसा कि इसके नाम में शांत है, लेकिन ये महासागर अपने नाम के विपरीत काम करता है, क्योंकि सुनामी, टाइफून, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप का ये जन्मदाता माना जाता है। और यही कारण है कि सारे महासागरों में ये सबसे खतरनाक है। इस महासागर की सबसे चौड़ी दूरी 19,800 किलोमीटर है, जो इंडोनेशिया से होकर कोलंबिया तक जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि हमारी पृथ्वी का किसी एक जगह से चक्कर लगाना शुरू करके उसी जगह पर आया जाए तो ये दूरी 40,000 किलोमीटर होगी, और प्रशांत महासागर की सबसे चौड़ी दूरी इसकी आधी है। इतनी दूरी की इसमें लगभग 4 चंद्रमा समा सकते हैं, और फिर भी कुछ दूरी बच जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि यह महासागर कितना बड़ा है। आपको स्क्रीन पर यह फुटेज दिख रहा होगा, और यह भी दिख रहा होगा कि यह प्लास्टिक का कचरा है जो हम मानवों द्वारा फेंका जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी तब होगी जब इस कचरे के क्षेत्र के बारे में जानोगे। वैज्ञानिकों ने इसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का नाम दिया है, और यह कचरा समुद्र के 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब भी हम समुद्र किनारे या समुद्र में कोई कचरा फेंकते हैं तो वो इन लहरों की वजह से समुद्र के बीच में आकर जमा हो जाते हैं और इतने बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और जितने एरिया आपको हाईलाइट दिख रहे हैं उतने एरिया में पूरी धरती के 75% से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं, क्योंकि प्रशांत प्लेट का किनारा इसी जगह पर मौजूद है। प्रशांत महासागर में बड़े पैमाने पर भूकंप और समुद्र के नीचे विस्फोट सुनामी को जन्म देते हैं। 2011 में जापान में आई विनाशकारी सुनामी
इसी महासागर में उत्पन्न हुई थी, जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया था। प्रशांत महासागर में टाइफून, चक्रवात और अन्य ट्रॉपिकल स्टॉर्म का आना आम बात है। ये तूफान बड़ी बर्बादी का कारण बनते हैं, खासकर फिलीपींस, जापान और अमेरिका के पश्चिमी तट पर। दोस्तों, प्रशांत महासागर में ही अर्थ का सबसे डीपेस्ट एरिया मारियाना ट्रेंच मौजूद है। यह दुनिया की सबसे गहरी खाई है और इसकी गहराई इतनी है कि वहां का दबाव और ठंडा तापमान अंतरिक्ष से भी ज्यादा खतरनाक है। प्रशांत महासागर में शार्क, जहरीले जेलीफिश और विशाल स्क्विड जैसे खतरनाक जीव पाए जाते हैं। इसके गहरे पानी के क्षेत्र में कई अज्ञात प्रजातियां हो सकती हैं, जिनके बारे में अभी तक पता नहीं है, क्योंकि साल 1997 में पॉइंट नेमो के पास एक भयानक आवाज को रिकॉर्ड किया गया, जिसकी ध्वनि हजारों किलोमीटर तक सुनाई दी। वैज्ञानिकों को पूर्ण विश्वास था कि ये आवाज किसी समुद्री जीव का हो सकता है, लेकिन खोज में इतने बड़े जीव अभी तक नहीं मिले हैं जो इतनी आवाज निकाल सके। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक तो इतना तक मानने को तैयार हो गए कि ये जीव कोई ओशियन मॉन्स्टर है जिसे आज तक खोजा ही नहीं गया। तो वहीं कुछ का कहना था कि पॉइंट नेमो के नीचे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जो टूटे होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये आवाज आज तक एक मिस्ट्री ही बनकर रह गई। दोस्तों, समुद्र का ये छोटा सा सफर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना।